अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम होम्योपैथिक डॉक्टर एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ मुस्तनसर। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 11 है। पहले 10 लेक्चर हो चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पहले वाले लेक्चर नहीं सुने या देखे तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो 10 लेक्चर लास्ट में सुन लें ताकि आपको इस वाले लेक्चर में कोई परेशानी ना हो। इस लेक्चर में मैं जो बात करने वाला हूँ वो ये है कि एक होती है मेडिसिन की अलामत और एक होती है पेशेंट की अलामत। तो अब क्या हम पेशेंट की अलामत मेडिसिन के अंदर देखें या मेडिसिन की अलामत जो है वो पेशेंट के अंदर देखें? ये बहुत बड़ा सवाल है और अक्सर जो होम्यो स्टूडेंट्स हैं या डॉक्टर साहिबान हैं वो थोड़े कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हम जो है क्या मेडिसिन की अलामत पेशेंट के अंदर देखें या पेशेंट की अलामत वो मेडिसिन के अंदर देखें। पहला सवाल तो ये है कि क्या मेडिसिन की भी अलामत होती हैं? मुझे लगता है कि शायद फर्स्ट लेक्चर होगा या सेकंड लेक्चर होगा जिसमें ये मैंने बताया था कि मेडिसिन की अलामत क्या होती हैं। तो मैंने उसमें ये बताया था कि जब आप किसी भी मेडिसिन की प्रूविंग करते हैं, उसे प्रूव करते हैं, साबित करते हैं, तो आप सेहतमंद इंसानों को वो मेडिसिन देते हैं क्रूड फॉर्म में। तो बाज़ दफ़ा हम देते हैं मदर टिंक्चर में। तो मेडिसिन क्रूड फॉर्म में या मदर टिंक्चर में देने के बाद जो सेहतमंद इंसानों को अलामत आती हैं तो उन अलामत को हम कहते हैं मेडिसिन की अलामत। अब एक पेशेंट है जो बिल्कुल सही था, जिसने कोई मेडिसिन नहीं खाई, उसे कुदरती जो है एक बीमारी आई या कुदरती बीमारी की अलामत आई, तो उनको हम कहते हैं ये है अलामत पेशेंट की अलामत। जो हमने प्रूव किया था मेडिसिन को वो था मेडिसिन की अलामत। जो कुदरती आई है अलामत वो है पेशेंट की अलामत। देखें, ये हमारे पास एक मेडिसिन है, कोई भी हो। मैं लाइकोपोडियम लेता हूँ कि ये एक मेडिसिन है हमारे पास। इसकी जो मोटी मोटी सी अलामत होती हैं, एक मिसाल 4 से लेकर 8 बजे तक इसकी तकलीफ़ात जो हैं वो आती हैं, ज़ाहिर होती हैं। एक जो है अलामत है। इसकी जो सिम्टम होंगी, अलामत होंगी, वो राइट टू लेफ़्ट जाती हैं। ये दूसरी अलामत हुई। अच्छा, इसका जो है ये भी होता है कि एक हिस्सा गर्म है तो दूसरा हिस्सा ठंडा है, यानी बोथ साइड जो है डबल साइडेड जो है वो नहीं होता कि गर्म हो या ठंडा हो। एक हिस्सा ठंडा होता है तो एक हिस्सा गर्म होता है। ये भी अलामत हैं। इसके बाद बेशुमार अलामत हैं, जैसे इम्पोटेंसी के हवाले से ये अच्छा काम करती है। ये भी अलामत पाई जाती है लाइकोपोडियम में। स्टमक के हवाले से इसमें बहुत ही अच्छी सिम्टम पाई जाती हैं। ये भी अलामत है लाइकोपोडियम की। लाइकोपोडियम एक मेडिसिन है जो अपनी अलामत से पहचानी जाती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास एक पेशेंट आता है, उसे ये वाली तकलीफ़ आई 4 to 8 PM। उसे राइट टू लेफ़्ट जो पेन है वो नहीं आई। उसका ये वाला जो मसला है कोल्ड और हॉट, यानी एक हिस्सा जो है ठंडा एक हिस्सा गर्म। इम्पोटेंसी जो है वो भी नहीं है इसमें। स्टमक का मसला है उसे। एक मिसाल देकर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए।
मेडिसिन की अलामत हैं हमारे पास 6 या 7, पेशेंट की अलामत हैं सिर्फ 3। तो अब हम क्या करेंगे, क्या ये वाली जो अलामत मेडिसिन की हैं वो नहीं है, क्या हम वो भी इस पेशेंट के अंदर तलाश करेंगे और उन अलामत को मुकम्मल कंप्लीट करके फिर जो है पेशेंट को मेडिसिन देंगे, या पेशेंट की जो अलामत आ चुकी हैं 3, इन ही इलामत की बेस के ऊपर जो है हम ये मेडिसिन दे दें। इनमें से राइट क्या है, हमने ये बात करनी है, ये थोड़ा सा समझना है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि एक मेडिसिन है उसकी 100 अलामत हैं, बाज़ की 1600 अलामत हैं, यानी एक मेडिसिन की अलामत 1600। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर पेशेंट की अलामत हैं 4, मेडिसिन की अलामत हैं 100 या 1600, तो आप कहेंगे कि जी ये मेडिसिन जो है इस पेशेंट को नहीं बन सकती, हम नहीं दे सकते क्योंकि इस पेशेंट की अलामत सिर्फ 8 हैं या 10 हैं, जबकि इस मेडिसिन की अलामत 100 है। तो असल क्या है, हकीकत क्या है? तो दोस्तों बात हमेशा याद रखें, होम्योपैथी में जितनी भी मेडिसिन है, सभी की जो अलामत है, तमाम की तमाम अलामत एक मेडिसिन की एक पेशेंट के अंदर नहीं पाई जा सकती। हमने क्या करना होता है कि अगर पेशेंट की अलामत आई है हमारे पास 10, जबकि 100 अलामत हो, एक मिसाल है मेडिसिन की, और उसी मेडिसिन के अंदर जिसकी 100 अलामत है उसी के अंदर ये 10 अलामत आ जाए, तो हम क्या करेंगे, ये मेडिसिन इस पेशेंट को दे देंगे। अगर लाइकोपोडियम की अलामत है 8 या 10, एक पेशेंट आता है जिसकी अलामत है सिर्फ 3 या 4, लेकिन वो अलामत हैं जो लाइकोपोडियम की हैं, लाइकोपोडियम की अलामत में से वो अलामत हैं, फिर हम क्या करेंगे, इस पेशेंट को लाइकोपोडियम दे देंगे। इसी तरह अगर कोई पेशेंट आए जिसकी अलामत हो पल्साटिल्ला वाली, यानी पल्साटिल्ला एक मेडिसिन है, अब उस मेडिसिन की अलामत कितनी है, बहुत ज़्यादा मेडिसिन की अलामत हैं, हो सकता है 150 हो, 200 हो, 500 हो, लेकिन एक पेशेंट आया, उसने अपना मसला जो भी था वो बताया, वो जो भी बता रहा है उसकी अलामत सारी की सारी आ रही हैं पल्साटिल्ला के अंदर, लेकिन 100% अलामत वो नहीं है। यानी मैं मिसाल देकर समझाऊंगा, अगर पल्साटिल्ला की अलामत हो 200, पेशेंट की अलामत जो आई हैं वो है 10, लेकिन 10 की 10 अलामत वो आ रही हैं पल्साटिल्ला के अंदर। अब हम क्या करेंगे, हमने ये नहीं करना कि 190 जो अलामत हैं वो भी बाकी रहती हैं पल्साटिल्ला वाली, हमने वो तलाश नहीं करनी। ये नहीं सोचना कि यार अभी 190 अलामत जो है पल्साटिल्ला की और भी हैं, पल्साटिल्ला को ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, हमने वो नहीं करना। हमने ये देखना है कि अगर 10 की 10 अलामत आ गई हैं लेकिन वो हैं पल्साटिल्ला के अंदर, तो हम क्या करेंगे, पल्साटिल्ला मेडिसिन को दे देंगे इस पेशेंट को, यानी हम यूज़ करवाएंगे पल्साटिल्ला इस पेशेंट को जिसको अलामत वो आई है जो पल्साटिल्ला की अलामत है। इसी तरह एक पेशेंट आता है जिसको मसला हो कैमोमिला का हो, या क्या कहते हैं ड्रोसरा का हो, या किसी भी सिम्टम का हो, वो कोई भी एक मेडिसिन हो सकती है जिसकी सिम्टम ऐसी है कि जो पेशेंट के अंदर है, लेकिन 100% अलामत पेशेंट के अंदर नहीं है मेडिसिन की। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि पेशेंट को वो मेडिसिन दे देंगे जिसके अंदर पेशेंट की अलामत आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ चुकी होगी कि हमने मेडिसिन की अलामत देखनी है पेशेंट के अंदर, या पेशेंट की अलामत देखनी है मेडिसिन के अंदर। थोड़ा सा ये जो लेक्चर है टफ है नहीं, थोड़ा सा जब आप समझेंगे ना
कि असल बात हुई क्या है तो आपको समझ आ जाएगी। तो हमने सिंपल सी बात ये कही है कि जब कोई पेशेंट आए आपके पास, तो जो आपके पास पेशेंट अपनी अलामत लेकर आ रहा है तो वो आपने अलामत देखनी है कि ये किस मेडिसिन की है, किस मेडिसिन के अंदर अलामत आई है, तो हमने खामोशी से वो मेडिसिन दे देनी है। ये नहीं सोचना कि पेशेंट की जो अलामत हैं वो सिर्फ 10 है जबकि मेडिसिन की अलामत है 100। तो हमने 90 अलामत और तलाश करके 100% बराबर करके फिर ये मेडिसिन इस्तेमाल करवानी है, ऐसे नहीं करना। अगर एक पेशेंट की अलामत सिर्फ 2 हों लेकिन वो हो कैमोमिला के अंदर, तो हमने क्या करना है, कैमोमिला को दे देना है। तो मुझे लगता है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। जिसका कोई सवाल हो तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको दोबारा से समझा सकूँ। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।